ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के शिव चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, जय जय महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। राशि अनुसार कैसे भगवान श्री शालिग्राम का पूजन अर्चन करना है, किन मंत्रों का जाप करना है, उन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 27 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि रहेगी। आज मोहिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। आज प्रातःकाल 6:11 से सायकाल 6:16 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:30 से प्रातःकाल 9:08 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शौहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:30 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:08 से पूर्वाह्न 10:47 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:41 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:19 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए सबसे पहले आप जान लेते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, आज मोहिनी एकादशी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक के समान वैशाख मास को उत्तम मास माना गया है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास की एकादशी भी उत्तम मानी गई है। संसार में सभी प्रकार के पापों का कारण मोह को माना गया है, अफेक्शन को माना गया है। जहां मोह होता है, जहां अफेक्शन होता है, जहां चाह होती है, वहीं पाप होते हैं। विधि विधान पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मोह का, अफेक्शन का, आशा का बंधन जो है वो ढीला होता जाता है और मनुष्य ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के पश्चात नरक की कठिन यातनाओं का दर्द नहीं सहना पड़ता है। मोहिनी एकादशी के विषय में मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानव के बीच विवाद छिड़ गया, तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी रूप धारण करके
देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। इनके रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप को सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे उसी दिन एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के इसी मोहिनी स्वरूप की पूजा मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। तो ये सरल सा संक्षिप्त मोहिनी एकादशी का व्रत आज विशेष फल देने वाला है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अब मोहिनी एकादशी की पूजन की सरल विधि। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। आज एकादशी के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। एकादशी व्रत का संकल्प कीजिएगा भगवान श्री विष्णु स्वरूप श्री शालिग्राम जी का। अगर आपके यहाँ शालिग्राम नहीं है, भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, तो लड्डू गोपाल विराजे होंगे, उनका कर लीजिएगा। नहीं तो भगवान विष्णु स्वरूप से शालिग्राम जी का या लड्डू गोपाल जी का हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। एक पात्र में उन्हें स्थान दे दीजिएगा, आसन दे दीजिएगा गुलाब की पंखड़ियां बिछाकर। तत्पश्चात हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, दूध से, दही से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़े के जल से भगवान श्री विष्णु का, श्री शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कीजिएगा। शहद से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा, केवड़ा जल, गंगा जल, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, गन्ने के रस से भगवान श्री हरि का, शालिग्राम जी महाराज का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात साफ वस्त्र से भगवान श्री शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी के शरीर का पोषण करके उचित स्थान प्रदान कर दीजिएगा। विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। भगवान श्री हरि को, शालिग्राम जी को पीत जनेऊ अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, चंदन अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा। मीठे फलों का भोग अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री शालिग्राम जी को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, निवेद अर्पण कीजिएगा, सांवके की खीर अर्पण कीजिएगा, आमरस अर्पण कीजिएगा, रसीले फलों के रस का भोग अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री हरि का, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। शालिग्राम जी की मूर्ति के समक्ष विधि पूर्वक एकादशी तिथि का श्राद्ध भी कीजिएगा। पात्र ब्राह्मण को घर बुलाकर फलाहार कराइएगा, दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा। दिन में आपको एक बार फलाहार ग्रहण करना है, रात में श्री हरि कीर्तन करना है। अगले दिन यानी द्वादश को सुबह के समय भगवान की पुनः पूजन अर्चन करना है। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करना है। उसके पश्चात ही पूरे परिवार के साथ में भोजन ग्रहण करके व्रत का पालन करना है। इस सरल विधि से जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उन्हें जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए अब जान लेते हैं राशि अनुसार कैसे आज मोहिनी एकादशी पर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, भगवान श्री हरि के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन अनार के रस से भगवान श्री शालिग्राम जी का या लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। शालिग्राम जी को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफेद तिल एवं पुष्प अर्पण कीजिएगा। तुलसी रखकर गुड़ के बने मीठे पुओं का
भोग लगाइएगा, फिर दान कीजिएगा। ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मौनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन गंगा जल से भगवान श्री शालिग्राम जी का लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफेद तिल, पुष्प अर्पण कीजिएगा। नारियल की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मौनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी का लड्डू गोपाल का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफेद तिल, पुष्प अर्पण कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दान मंदिर में जाकर कीजिएगा। ओम अक्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर मौनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बोलिए सर। हाँ सर जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार। योगेश के बारे में पूछ रहा हूँ। उसकी जन्म तारीख 10 जुलाई 1996 और जन्म समय है सुबह 5:43। जन्म स्थान उत्तर सुजानगढ़। ये है इसकी शादी के बारे में बता रहे कि उसके शादी को सक्सेस होगी, क्या करना चाहिए, उसको उपाय और उसका भविष्य कैसा। देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, 10 जुलाई 1998 सुबह 5:43 वर्तमान में इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी गुरु का अंतर खत्म हो गया है और गुरु का अंतर खत्म होकर अब राहु में शनि आया है। राहु की महादशा दिसंबर 2020 से शुरू हुई है और 2038 दिसंबर तक चलेगी। राहु मतलब सर्प, टेढ़ा मेढ़ा जीवन के अंदर चलता, हर काम में अड़चन रुकावटें लेके आता है। अब वर्तमान में राहु की महादशा में शनि का अंतर है। शनि ऑलरेडी इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि में है। इसके भाग्य स्थान का, आयु स्थान का, बीमारी के घर का स्वामी शनि कुंडली में नीच राशि का है। तो अगले 2 साल नवंबर 2028 तक भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। संबंध की जहाँ तक बात है, संबंध इसका अगले वर्ष होने की उम्मीद है। सिलेक्शन शुड बी वेरी प्रॉपर। विवाह के पश्चात इसका जो कैरियर है, जीवन है, उसके अंदर तरक्की उन्नति होगी। लड़की का पखफेरा अच्छा रहेगा। चूँकि शनि नीच का है, शनिवार को और प्रतिदिन रोजाना सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहने। शनिवार को तो पूरे दिन में और शाम को भी नहीं पहनने का है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी में पहना के रखें। शनिवार का व्रत रखें, सुंदरकांड का पाठ करें। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। इसकी कुंडली के हिसाब से अच्छा विवाह संबंध इसको प्राप्त होगा, क्योंकि गज केसरी योग है। वहाँ का स्वामी गुरु स्व राशि का है, लेकिन भाग्य का स्वामी शनि नीच राशि का है। लाइफ में एट एवरी स्टेज यू नीड बेटर लक, तो लक की कमी रहती है। कालसर्प दोष है, उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति कराएं। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। 7.25 रत्ती का चांदी के अंदर 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा धारण करें। शनिवार का फास्ट करें, सुंदरकांड का पाठ करें। रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें, आराधना करें। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। 2027 में विवाह का योग बनता है। शिल्पी भरतपुर से जुड़ी है, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। 3 अक्टूबर 2006 में हुआ है और 1:15 बजे दोपहर में। हाँ, तो 20 सेकंड का करिए। क्या पूछना है बेटा? वो 20 सेकंड ईयर कर रही है। बीटेक, बीसीए सेकंड ईयर में है। तो का क्या पूछ रहा है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी? देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 3 अक्टूबर सन 2006 दोपहर में 1:15
इस बच्ची को वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। 2014 से प्रारंभ हुई है, 2032 में खत्म होगी। राहु मतलब सर्प, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है। राहु मन के घर में बैठा है, कभी तो मन बड़ा अच्छा रहेगा, कभी मन बड़ा खराब रहेगा, कभी तो बातें बताएंगी, कभी अंदर रख लेगी। और शुक्र भी इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। वैसे इसकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। आने वाले समय में यदि ये गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करेगी तो निश्चित तौर पर इसको सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकती है। सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं कराना है। सूर्यास्त के बाद में काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग भी नहीं करना है। रोजाना सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। गायत्री मंत्र का जाप करने का है। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरा जो है, इसको भूल के भी डायमंड नहीं पहनाना है। हरे कपड़े खूब पहनाने, हरी सब्जी खूब खिलानी है। और 10 वर्ष से जो कम की कन्याएं होती हैं, शुक्रवार को उन छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। ये सरल उपाय कीजिए, बच्ची का भविष्य उज्जवल रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी का लड्डू गोपाल का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफेद तिल, पुष्प अर्पण कीजिएगा। आज मीठे फलों का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा। ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन गुलाब जल से भगवान श्री लड्डू गोपाल का, भगवान श्री शालिग्राम का, महादेव का अभिषेक कीजिएगा। शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को चंदन, इत्र, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। सफेद तिल अर्पण कीजिएगा। पुष्प अर्पण कीजिएगा। महादेव को बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। केसर की रबड़ी का भोग लगाइएगा और दान भी कीजिएगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन गन्ने के रस से भगवान श्री शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री शालिग्राम जी को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफेद तिल, पुष्प अर्पण कीजिएगा। लौकी की बनी हुई मिठाई का भोग कीजिएगा, दान कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं आज मोहिनी एकादशी पर राशि अनुसार किए जाने वाले मंत्र, जाप और उपायों के बारे में। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन ठंडाई एवं केवड़े के जल से भगवान श्री शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। श्री शालिग्राम जी को चंदन, इत्र, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। सफेद तिल अर्पण कीजिएगा। पुष्प अर्पण कीजिएगा। श्रीखंड के पैकेट का भोग लगाइएगा और दान भी कीजिएगा। ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन सुगंधित इत्र एवं पंचामृत से भगवान श्री शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। शालिग्राम जी को चंदन, इत्र, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। सफेद तिल अर्पण कीजिएगा। फल अर्पण कीजिएगा। कलाकंद मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। भगवान श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन लौकी के रस से भगवान श्री शालिग्राम का अभिषेक कीजिएगा। लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफेद तिल, पुष्प भगवान श्री शालिग्राम को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा और केसर की बर्फी का दान भी कीजिएगा। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। भगवान श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज एकादशी के दिन
पंचामृत से भगवान श्री शालिग्राम जी का लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री शालिग्राम जी को चंदन, इत्र, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद तिल अर्पण कीजिएगा। पुष्प अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। दान भी कीजिएगा। ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन छाछ से भगवान श्री लड्डू गोपाल का, श्री शालिग्राम जी का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफ़ेद तिल, जनेऊ, पुष्प अर्पण कीजिएगा। साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगाइएगा। दान भी कीजिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज मोहिनी एकादशी के दिन दही की लस्सी से भगवान श्री शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को चंदन, इत्र, तुलसी दल, सफ़ेद तिल, पुष्प, जनेऊ अर्पण कीजिएगा। केसर मावा बाटी का भोग अर्पण कीजिएगा। दान भी कीजिएगा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, वैशाख मास की बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख मास में किया गया दान अक्षय माना जाता है। भगवान कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, जो तू मुझे दान करता, समय आने पे उसका लाखों करोड़ों गुना करके तुझे वापस लौटा देता हूं। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी पर क्या दान करें। लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो मोहिनी एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। मोहिनी एकादशी के दिन वैशाख मास के अंदर, इतनी भरी गर्मी के अंदर जल दान अवश्य करें। कहीं प्याऊ हो वह मिट्टी के मटके रखवा दीजिए उचित स्थान पर, चाहे कहीं हॉस्पिटल में, चाहे कहीं पार्क में, चाहे कहीं अनाथाश्रम में, जहां आपको लगे आवश्यकता है वहां उचित स्थान पर वाटर कूलर लगवा दीजिए। ठंडे पानी पिएंगे, पुण्य आपको मिलेगा। ओल्ड एज होम में एक समय के भोजन की व्यवस्था आज के दिन आपको करनी है। कन्याओं के अनाथाश्रम में रसीले फलों का दान करना है। आम के रस का, ठंडे ठंडे आम का रस उन कन्याओं को पिलाना है। शरबत की बोतलों का दान करना है। दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल में, अंधे बच्चों के स्कूल में आज आइसक्रीम का दान कीजिएगा। मिट्टी के कूलर में मीठी लस्सी उन बच्चों को पिलाइएगा। आज वैशाख मास की एकादशी को किसी भी अपाहिज को वैशाखियों का दान कीजिएगा। आपको कभी वैशाखियों पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल वार्ड में चले जाइएगा, वहां छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा। रसीले फलों का आज दान कीजिएगा। सफाई कर्मचारी को पीले वस्त्र, फल, मिठाई, ठंडे पेय पदार्थों का यथाशक्ति दान कीजिएगा। गौशाला में चले जाइएगा। अपने घर में आपने एसी लगाए हैं, पंखे लगाए हैं, लेकिन वह हमारी गौशाला में गौ माता बहुत गर्मी के अंदर व्यथित हो रही है, परेशान हो रही है, तो गौशाला चले जाइए। 3, 5, 7, 9, 11 जितनी आपकी शक्ति हो उनके गौशाला में जाके पंखे लगा दीजिए। उन पंखों की हवा से ही हमारी गौ माता को आराम मिलेगा। तो गौशाला में यथाशक्ति पंखों का दान कीजिएगा। गौपालकों को चप्पल का दान कीजिएगा। मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा। तेल का दान कीजिएगा। पक्षियों के लिए जल से भरे परिंदे लगवाइएगा। जीव जानवर के लिए पानी की टंकी भर के घर के बाहर रखिएगा। द्वार पर आए भिक्षुक को जल अन्न का सेवन करवाइएगा। गौशाला में जाकर गौ सेवा अवश्य कीजिएगा। छोटे छोटे से दान हैं। मोहिनी एकादशी का दिन है, अवश्य कीजिएगा, पुण्य कमाइएगा। पुण्य ये अवसर मिले ना मिले, आज के इस अवसर को खाली मत जाने दीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।